हो, खुशबाश हो और ज़िंदगी मज़े, सुकून और हैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, आजकल जो भी चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे वो एशियन कंट्रीज़ हों, यहाँ पे हालात जो जिस किस्म का जिस हालत के शिकार हैं वो सबको पता है। लेकिन हर तरफ क्या है कि अफरा तफरी का आलम है, हर तरफ कोई ना कोई किसी किस्म का नफ्सा नफसी जो है वो फैली हुई है। और अगर ग्रीस की बात करें तो यहाँ भी वही सूरत हाल है कि जो किडनैपिंग जैसा सबसे जो घिनौना जुर्म है उससे करने में भी कोई जो शफाक इंसान है वो करने में बाज नहीं आता। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आखिर आज के इंसान को ये क्या हो गया है, आखिर इस इंसान को किसकी नज़र लग गई है, इस मसीहा को क्या आर्जा लाहक है, इस मुआलिज को क्या रोग लग गया है, इस अशरफ ने हर अशरफ तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। हमेशा रहने की आरज़ू ने ज़िंदगी को अज़ाब बना के रख दिया है। इंसान ज़िंदा रहने के लिए मरता जा रहा है, सिसकता जा रहा है और हर शय को डराते डराते खुद ही सहम गया है। इंसान के अंदर महूम खतरात के अलार्म बाज रहे हैं। सेहत बीमारी की जद में है और बीमारी डॉक्टर के अजाब में है। इंसान महफूज होने की आरज़ू में गैर महफूज होना तसव्वुर करता है, वो महसूस करता है और इस एहसास को अमली मैदान में ले जाकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेता है। वो पिस्तौल की हिफाजत करता है और खुद ही वो पिस्तौल को अपनी जान का मुहाफ़िज़ समझता है और खुद ही पिस्तौल की हिफाजत करता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कौन किसका मुहाफ़िज़ है। वो दौलत इकट्ठी करता है ताकि गरीबी से बच सके और वो फिर इस दौलत को खर्च नहीं करता कहीं वो गरीब ना हो जाए। और अपनी इस गरीबाना अपने दौलत के होते हुए भी, दौलत की मौजूदगी में भी गरीबाना ज़िंदगी गुजारने में वो अपनी सारी की सारी ज़िंदगी गुजार देता है और आखिरकार हलाक हो जाता है। गरीबी का मुकाबला करता है और गरीबी में ज़िंदगी बसर करता है। अपने हाल के खुद ही मुकाबल है और खुद ही खुद को हलाक कर रहा है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर तरफ हालात इस कदर ख़राब है कि हम लोग देख रहे होते हैं कि अमन नहीं रहा। लेकिन इंसान अमन चाहता है। वो अमन के लिए, वो इसके हसूल को मुमकिन बनाने के लिए क्या करता है कि कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करता है। वो इसके हसूल को मुमकिन बनाने के लिए जंग की तैयारी करता है। अमन की खातिर जंग है ना इंसान का करिश्मा। तो नाज़रीन, वो इंसान जो है वो तरक्की करना चाहता है, वो दौलत इकट्ठी करता है, वो फैक्ट्री लगाता है, वो मकान बनाता है और हर लम्हा, हर उस लम्हे से मुकाबला करते हुए, मकान छोड़ता हुआ, फैक्ट्री को छोड़ता हुआ, आखिर वो इस मिट्टी के घरोंदे में हमेशा हमेशा के लिए रूपोश हो जाता है। कहा जाता है कि इतना फैलो कि सिमटना मुश्किल ना हो, इतना हासिल करो कि छोड़ना मुश्किल ना हो। वैसे भी नाज़रीन, सुकून कल्ब जो है वो आसाइशों के हसूल से नहीं, वो ईमान के इस्लाह से है, इस्लाह ईमान से है। और अगर देखा जाए जो तरक्की है वो किसी ऐसी दौड़ का नाम नहीं है जिसके पीछे पीछे लालच हो, उसके आगे आगे खौफ और नदामत हो। और दूसरी बात ये कि तरक्की तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ ठहरने, देखने और लुत्फ़ लेने का नाम है। तो फिर ये हरकतें, ये सारी की सारी कोशिशें, ये मुकाबले, ये गर्दिशें, ये हलाकतें, ये किडनैपिंग किस काम की? तरक्की जो है वो खूबसूरत असासों का नाम है, एक खूबसूरत, बल्कि तरक्की खूबसूरत असासों का नाम नहीं है। तरक्की जो है वो एक खूबसूरत एहसास का नाम है, खूबसूरत दिल का नाम है। नाज़रीन, मकानात तरक्की याफ्ता नहीं होते, मकीन तरक्की याफ्ता होते हैं। और मकीन क्या है? मकीन इंसान है और इंसान कभी भी सुकून नहीं पाएगा मगर अपने हालत के तकर्रब में। अशया के तकर्रब से, अशया का जो तकर्रब है वो हमें अफराद से दूर ले जा रहा है। और इस मुकाबले में, इस दौड़ में, इस बुरे कामों में आगे से आगे निकलकर हम अपने आप से बहुत दूर निकलते जा रहे हैं। और जब हम ना रहे तो इन कामों से क्या हासिल?
तो नाज़रीन आइए गौर करते हैं इस बात पे और आप भी शेयर कीजिए। लेकिन एक बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि ग्रीस टाइम में आज किस टॉपिक पे बहस हो रही है वो सबको पता है, लेकिन मैं आपको ये आपको पता ही है कि 2 हफ्ते तकरीबन 2-3 दिन से यही एक रिपोर्ट चल रही है जो कि भाई इब्राहिम की कावज से मैं समझती हूँ कि उन्होंने इतना यानी कि बड़ा रिस्की सा काम लिया है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम करने की तौफीक दे और बड़ी उन्होंने एफर्ट की है। अल्लाह ताला उनकी इस एफर्ट को जो है वो अंजाम तक इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक ले भी आए हैं और आगे भी इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन ये मैं आपको बताती चलूँ कि आज इस बारे में जो हमने बात करनी है, किडनैपिंग जो हुई है पिछले यानी कि 2 दिन पहले, इसकी रिपोर्ट सारी डिटेल का आपको पता है। मज़ीद डिटेल जो है वो हम पूछेंगे। आज हाजी अफसर साहब हमारे पास मौजूद है, इब्राहिम फैज़ साहब होंगे जिनसे मैं बात करूँगी और बड़े अच्छे तरीके से हम लोग जो है इस बारे में डिस्कस करेंगे। और उनके साथ जो किडनैप भाई हुए थे वो हमारे साथ मौजूद है, वो उनका नाम सरफराज अहमद है। और बहरहाल नाज़रीन हम इनसे बात करेंगे तो मैं आपको पता ही है कि आज किस मसले पे बहस करनी है, क्या बात हमने करनी है। लेकिन आप भी इस बारे में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप हैं, उसके बाद मेरे मेहमान हैं और इन लोगों को आपसे डिस्कस करवाना है किस तरीके से बात करनी है। और वो थे कि किस बारे में बात करनी है, वो है अगवा बराए तावान, जो कि 2 दिन से रिपोर्ट चल रही है और पहले भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई है। और नाज़रीन अभी ये रिपोर्ट देखिए, चलते हैं उस रिपोर्ट की तरफ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਕੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਡਕੇ ਜੇ? कौन नहीं होते हूँ। अच्छा, दूजा जी ने कहा जरा उन्होंने ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ? उन्होंने हाँ 300 रुपया दिता है ਟੋਟਲ 300? जी 300 ਲਈ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। और नहीं भाई जी ये ना कोई ले लो दिया ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾਦਾਰੀ ਲਈ ਜੀ? ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ? ਜੀ, ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਖੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹਨ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੀ ਚੁੱਕਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਾਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਸੈयद जुनैद जमाल। ਸੈयद ਵੀ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਲਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਹਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 12 ਤੇ 13 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, 164 ਯੂਰੋ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 50 ਯੂਰੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਨੇ ਸੈਦਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਸੈयद ਭਰਾ ਹੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ। ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸਨ ਇਹਨੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਗੱਲ। ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਵਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਜੀ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਬੋਲ ਲਿਓ ਨਾਰਮਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 100 200 300 400 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੈयद ਜ਼ਾਤ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈयद ਆਏ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਹੋਰ वो 4-5 बंदे हैं ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ? जी ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਲਬਾਨੀ ਗਰੀਕ? लवानी ग्रीकी है उन्होंने। ਅਲਵਾਨੀ ਗਰੀਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਤਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕੋਈ 8-10 ਹੋਣ ਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਪਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੀ ਵੀ ਅਲਵਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰੀਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਦਾ ਜੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। वो नाम है बहुत। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ? ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਜ਼ਵਾਨ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਹੈ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਨੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ SHO ਹੈ ਥਾਣੇ? SHO ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬਾਬੂ ਦੇ? ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ। ਹੋਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਵੇਦ ਹੈ, ਠੀਕ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਾਈ ਨੇ।
ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ? ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ? ਕਿਹਦਾ? ਜਵੇਦ ਦੇ ਦਾ। ਜਵੇਦ ਦਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਚੌਥਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਵਾ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਜ ਵਾਕਫ ਬਣਿਆ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਨੋਫੀਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਵਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਦ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੇਰੀਆਂ ਲਵਾ ਛੜਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਕਰੇ। ਪੈਸੇ ਖਬਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੀ ਆ, ਮੇਰੇ 164 ਯੂਰੋ ਉਹਨੇ, ਜਿਹਦੇ 50 ਦਿੱਤੇ ਸੋ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ। ਇਹ ਰਾਹ ਮਸਲਨ ਅਪਣਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੋਤੀ ਵੜੈਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ। ਤੋਤੀ ਵੜੈਚ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਇੱਕ ਗੇਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਪੂ ਮੂੰਹ ਬੋਕ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 80-90,000 ਯੂਰੋ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕਦੇ ਤੱਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਵੇਦ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੀ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਰਜ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਅੰਦੀਮ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਨਦੀਮ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਦੇ ਪੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਊਟਰ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। 250 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 100 ਯੂਰੋ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਆ। ਠੀਕ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਰੇ ਪੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਕਲੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਹੋਵੇ? ਭਾਈ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ? ਜੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਅਗਵਾ पे ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। जिद्या मेरे भी ध्यान ना करो। बाहर किधर जाना? शादी में बाहर जाना। शादी करनी है जगह करना। जी नाज़रीन, हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और आपको ये रिपोर्ट दिखाई थी। दोबारा दिखाने का मकसद यही था कि ताकि जिन लोगों ने ये प्रोग्राम पहले के जो प्रोग्राम है वो नहीं देखे तो आप देख सकें। और इस रिपोर्ट में थोड़ा सा ये है कि ये बताया गया है कि ये जो गिरोह था ये पाकिस्तान के शहर मंडी बहावलदीन से ताल्लुक़ था। 7 अफराद पर मुश्तमिल था। 5 जो अफराद थे वो भाग गए थे, 2 को इन्होंने पकड़ लिया है। और जो अगवा किए गए थे उन एक हमारे पास वो लड़का मौजूद है, सरफराज अहमद है, और इनसे हम पूछेंगे कि आपसे क्या हुआ, किस तरीके से आपने क्यों कैसे गए। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इब्राहिम फैज साहब, और मेरे जो मेहमान हैं वो हाजी अफसर साहब हैं, जो कि इन दोनों शख्सियत जो हैं किसी नाम के तारफ़ के मुहताज नहीं हैं। और उनके साथ बैठे हुए हैं जी सरफराज अहमद, जो कि अगवा किए गए थे। तो आप सबको खुशामदीद और आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे प्रोग्राम में। जी सर। थैंक यू सोनिया। आपने बताया कि रिपोर्ट दोबारा दिखाने का, ये रिपोर्ट इससे पहले नहीं चलाएगी, पहले कुछ झलकियां चलाई जा रही थी और उन लोगों को भी पहले बताया जा रहा था, उनको हम बावर करा रहे थे कि अपना किबला दुरुस्त कर लें, क्योंकि हमारा काम होता है इंफॉर्मेशन। मीडिया का जो काम होता है वो जस्ट इंफॉर्मेशन होता है, और इंफॉर्मेशन के बाद एक्शन लेना पाकिस्तानी बरादरी का काम होता है, या फिर कानूनी महाफज जो अदारे होते हैं उनका काम होता है। लेकिन बदकिस्मती से ग्रीस में इस दफ़ा ऐसा नहीं हो सका कि जिस वक्त हमें ज़रूरत थी ये इकदाम उठाने के लिए, उस वक्त वेनिस टीवी तक तो ये रिपोर्ट पहुंची कि इस किस्म का अमल हो रहा है। तो ये जो लोग आए थे, खास करके ये जो लड़के दिखाए गए हैं, अमजद अली और इसके साथ जो जुनैद जमाल शाह साहब हैं, बदकिस्मती से बहुत दुख होता है कि सादात फैमिली से तल्लुक था शाह साहब का, और उनको बिल्कुल शर्मनाक की चीज़ कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। और रिपोर्ट में भी आप पर जाहिर हो गया होगा। कुछ झलकियां हम 2 दिन से दिखा रहे थे,
उसको पूरी रिपोर्ट आज दिखाई। अभी जिस वक्त पुलिस की उसी वक्त बर वक्त हमें इमदाद नहीं मिली तो पाकिस्तान एसोसिएशन के साथ हमारा राब्ता हुआ और पाकिस्तान एसोसिएशन के सदर जनाब हादी अफजल साहब तो हर वक्त माशाल्लाह अलर्ट रहते हैं। जी जी और उमर चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो कैमरों के पीछे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। हम इस वक्त सामने नहीं, ये भी उस वक्त सामने साथ में थे। और एक बड़ी जो कंपनी थी हमारी वो इस मिशन को लेके उस वक्त चली थी। आज सफाया करना है हमने इन लोगों को, आज हर सूरत में अरेस्ट करना और पुलिस के हथे चढ़ाना है। ये जो नौजवान बैठे हुए हैं सरफराज अहमद, इनको आपने भी देखा जो तशद्दुद किया जा रहा था, इन पर किया जा रहा था, इनसे भी आज हमने ये पूछना है कि आखिर कॉलर ले क्या ख्याल है? जी बिल्कुल कॉल भी ले साथ कॉलर कौन है देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अभी बात कर रहा हूँ। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपकी ये रिपोर्ट देखी और मुझे इतना दुख हो रहा है ये देख के, क्या वाकई हम लोग पर क्या हम लोगों में इतनी नहीं है कि लोग इस तरह चले जाते हैं। और खासकर आज पिछले 3 या 4 या 5 साल की लव मेडिकल और खासकर हरियाणा का जो कमी गई है वहाँ से बच्चे गए हैं, मारे गए हैं। क्या हमारे पाकिस्तानी नहीं कि ये लोग हमारे साथ क्या करते हैं? सही। तो मैं उसी बात का होता है। और दूसरी चीज मैं आपको साथ करना चाहता हूँ जी, कम से कम ज़्यादा ये सोचें कि हम लोगों ने जो पैसा कमाए उसको कहाँ ले जाना है। सही। क्या ये पैरालाइज होना, ये हार्ट अटैक, ये किस किस्म की बीमारियाँ और ये माँ बाप का और ये घर में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या ये वजह से नहीं है जो हम अनसर नींद से या हराम से सही जी हमारे बिल्कुल खत्म हो गई। जी बिल्कुल। हम लोग बाहर बैठे हुए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतनी जाने से इसको वो क्या होता है हम करना सही बात बिल्कुल जी। आपके सामने बैठी ये बच्चा जो अगवा हो गया जी करेगा जी बिल्कुल जी, इससे बात करते हैं जी। आपका बहुत शुक्रिया और आप भी हमारे दुख में शामिल हैं, बहुत मेहरबानी सर। इसमें ये देखें कि हमारा अखलाकी म्यार किस हद तक गिर चुका है कि हम अपने भाई म्यार तो बड़ी दूर की बात है, अखलाक नाम की चीज ही कोई नहीं। और ये जो साहिब लंदन से हमें काम कर रहे थे, इंसानियत नाम की चीज तो बड़ी दूर की बात है। हैवान भी कम से कम एक कम्युनिकेशन रखते हैं, जो अपनी नस्ल होती है कम से कम उसको दिखाते हैं। तो यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है कि पाकिस्तानी और मुसलमान, और खास करके अभी जो रिपोर्ट में आपने सब कुछ देखा, बार बार मैं कहना वो पसंद नहीं करता, दुख होता है। दुख होता है। और दूसरी बात ये है सर, देखें कि जो मुआशी हालत है यहाँ पे, उसे मजबूर अफराद के साथ यानी अपने भाइयों के साथ ये कितना नाजायज़ वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और उसके यानी कि वो उनके पास पहले ही काम नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके, और ये देखते हुए भी फिर भी अगवा कर लेते हैं ताकि जो है वो तावान हासिल किया जाए। आज डिटेल भी पूछते हैं इनसे भी। और हाजी अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमारे साथ हैं सरफराज अहमद साहब, और ये मोहम्मद आरिफ साहब के बेटे हैं और वजीराबाद से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान की सिटी से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सरफराज? बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सरफराज, इस वाकया से हमने थोड़ा सा पर्दा हटाना है। अभी तक काफ़ी चीज़ें ना जो वो उलझी हुई हैं कि आपको किस मसले के लिए किस वजह से उठाया गया या कैसे आप इनके हत्थे चढ़े? इन लड़कों ने जो जिससे मैंने बात की थी ना, उसका राब्ता इनके साथ था। वो बोल रहा था मुझे आगे भेजने के लिए, उसने बात की थी इनके साथ। ठीक। जब हम अथीना में गए थे ना, आगे इटली जाना चाहते थे? हाँ इटली जाना चाहते थे। तो अथीना में गए तो उन्होंने बोला कि इस केयर के ऊपर आ जाओ। तो हमारे पास गाड़ी है, 3 आदमी हो रहे हैं जो सुबह जाने हैं। अच्छा। तो सुबह जो है ना वो गाड़ी पे बैठा के, तो जो पिछला रास्ता है उसके साथ जाएंगे 4 आदमी। ठीक। आने का बिल्कुल ठीक है। दूसरे जो मेरे साथ दोस्त था ना, वो हमारे घर में रहता है, उसके साथ हम अथीना चले गए। वो ये दो लड़के जो हैं वो उसके ऊपर मिले हमें, इनके साथ बात की। उसने बोला कि कुछ गलत काम करना है या किसको गवाह करना है या कुछ ऐसा वैसा करना है तो मुझे बता दो। वो इसका दोस्त था, बहुत अच्छा, वो बोलता है कि 10 साल हो गए आपके साथ हमको काम करते हुए, हम इस तरह का कोई काम नहीं करना। वो उसके पास छोड़ के हमें वापस घर चला गया। उन्होंने गाड़ी मंगवाई, फ़ोन किया, गाड़ी मंगवाई, हम बेदरकों के उसके बीच बैठ गए, फिर घर चले गए। जब हम घर के अंदर दाखिल हुए तो हमें महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। हम पीछे हटने लगे तो वो लड़कों ने मुझे जकड़ लिया, तो अंदर फेंक दिया। तो 7 लड़के थे, 7 लड़कों ने मुझे बहुत मारा उस वक़्त। अच्छा।
जब ये जो तशद्दुद किया जा रहा है आपके हाथ, इससे पहले ज्यादा मारा, इससे सातों ने मिलके मारा। जब उन सातों ने मिलके मारा, उसके बाद मैंने पूछा कि मेरा क्या कसूर है, मैंने किसी का क्या गड़ा है जो मुझे इतना मारे हो। मैंने तो कोई ऐसा गलत काम नहीं, तो वीडियो में आपको देख रहे थे। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जब जिन्होंने अपना खूब जब तसल्ली कर ली, तो फिर ये बाहर चले गए। फिर ये 3 लड़के आए, तो एक लड़का मूवी बनाने लग पड़ा, तो जो एक लड़का था वो मारने लग पड़ा। एक ने मेरे हाथ बांध दिए। जब हाथ बांध दिए तो ये 5-7 मिनट की इन्होंने मूवी बनाई। उसके बाद ये चले गए बाहर। जब बाहर चले गए, फिर ये 2 लड़के आए। इन्होंने कहा कि तुम उठो और चलो इधर थोड़ा थोड़ा, तुम्हें भगा देते हैं। तो मैंने बोला मुझसे चला नहीं जाता। ये बोलते हैं नहीं तुम चलो, तुम चल सकते हो, हम तुम्हें भगा देंगे। मुझे पता है ये झूठ बोल रहे हैं। मैं थोड़ा सा उठा तो इनको पता चला कि अभी ये चल सकता है। फिर ये 2 लड़के आए जो मारा था, ये एक और मूवी बना रहा था वो। इन्होंने उस वक्त फिर मुझे बहुत मारा कि अभी ये थोड़ा सा चल रहा है। फिर उन्होंने जब 1 का टाइम हुआ इधर, तो फिर पाकिस्तान फ़ोन कराया इन्होंने। उधर 3-4 का टाइम था कि अबू को फ़ोन करो कि 5000 यूरो जो सुबह दे दे, अगर ना देगा तो हम इसे मार देंगे। और उसे इस तरह बोलना है कि 1 लाश हमने जो है ना वो दफन कर दिया और 1 मार के अपने पास रखी हुई है। अच्छा, इस तरह बोलना है। और सुबह शाम को पैसे ना मिले तो शाम को आपके बेटे की लाश मिल जाएगी समंदर के किनारे पे। इस तरह मैंने अपने अबू को बोला। आपके साथ मजीद कितने लड़के थे जो उस वक्त इन्होंने बंद किए हुए थे? मैं अकेला ही था। आप अकेले थे? हाँ, मैं अकेला था। वो जो दूसरा लड़का आपके साथ बैठा नजर आ रहा है, वो वैसा ही मेरे हाथ बांधे हुए थे और इसलिए साथ बैठा हुआ था। अच्छा। कि इसके हाथ खुले या आवाज निकले तो वो इधर दबा देता था। अच्छा। जब नहीं, इन्होंने आपसे पहले पैसे नहीं लिए थे किसी किस्म के? पहले पैसे जब गए थे, वो जेब में जो पैसे थे ना वो सब निकाल लिए थे। जो 155 यूरो थे, तो 2-3 कार्ड थे या नंबर। ये किसने निकाले थे? वो अमजद ने या वो शाह साहब थे? जो नहीं, इसने जो लड़का दूसरे साथ में बैठा हुआ था ना, इसने निकाले थे। और इसके साथ एक और लड़का था, उसने सफेद शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा। उसने उन दोनों ने निकाले। इसने निकाल के जल्दी जल्दी जेब में जो मेरे नंबर सब वो उन्होंने फाड़ दिए थे। मोबाइल सब निकाल लिए थे। उसके बाद जब इन्होंने 3 बजे फ़ोन कराया तो उन्हें बोला 5000 यूरो दो सुबह शाम तक, अगर ना दिया तो तुम्हें मार देंगे। मेरे अब्बू ने बोला ठीक है भाई, हमें 2 दिन का टाइम दो, इतने पैसे इतनी जल्दी नहीं बन सकते। उन्हें बोला ना, शाम तक हमें दो, जब जहाँ से ज़मीन बेचो, जो कुछ बची बेचो, हमें शाम तक पैसे चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है भाई, तुम्हें शाम तक दे देंगे, तुम शाम तक बस सब्र करो, इसको लड़के को मारो ना। इन्होंने कहा ठीक है। फिर वो अभी दिन सुबह सो गए, रात को 3-4 बजे सो गए, सुबह उठे 12 बजे। इन्होंने फिर फ़ोन कराया मेरा पाकिस्तान। उन्होंने बोला आधे पैसे बन गए, आधे रह गए, कल शाम को तुम पैसे मिल जाएंगे, तो लड़के को ना मारें। वो बोलता है नहीं, हमें आज चाहिए पैसे। वो बोलता है यार तुम्हें बोला कल शाम को 12 बजे के बाद पैसे ना मिले तुम लड़के को जो कुछ मर्जी कर देना। सही। सरफराज साहब, हम आपसे जो आपकी बात है वो बाद में करेंगे। अभी हम दरअसल हो गया है ब्रेक का टाइम, तो नाज़रीन अब लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा, हम मज़ीद इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ। नई तरजीहात, नए फ़वाइद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश, न लैंडलाइन की जरूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। जी नाज़रीन, हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे सरफराज अहमद से, जो कि जो भी इन्होंने बात की है वो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कि जो तकलीफ़ जिस तकलीफ़ से या जिस अज़ियत से वो गुजरे हैं। तो नाज़रीन, इनका ताल्लुक़ जो है वज़ीराबाद से है, मैंने बताया है, और ये 4 भाई और एक बहन है, और ये सबसे बड़े हैं। इनके वालिद साहब जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। तो ठीक है, हर वालिदैन का ये हक़ है, वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की हालत अच्छी नहीं है तो चलो किसी बाहर के मुल्क में वो यानी कि ज़रिया मुआश के लिए चले जाएं। और ये सरफराज अहमद 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और इन्होंने काम बिल्कुल नहीं, इनको मिला ही नहीं है काम। तो वो वालिदैन जितने भी हैं, कम अज़ कम इस बात को, इस हमारी इस रिपोर्ट को या इस प्रोग्राम को देख के
तौबा ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसा कि पाकिस्तान में भी कम से कम ये तो है ना, अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, तो वहाँ पे तो ये तो होता है। बात वालिदैन की नहीं है, बात यंग जनरेशन की भी है। जो ये लोग वालिदैन का कहना नहीं मानते, बहुत ज्यादा तकरीबन 70% तक जो लोग आ रहे हैं घरों से वो भाग कर आ रहे हैं। वालिदैन को बताया नहीं होता, मोटरसाइकिल बेची, कार बेची, किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि आजकल एजेंटों ने जो सिस्टम रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है कि आप जब पहुंच जाएंगे उस वक्त आप पेमेंट देंगे। तो ये बहुत ज्यादा जवान है जो इस तरीके से चले आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आगे जो हालात हैं वो अभी आप देख रही है, सारी दुनिया देख रही है। और तो सरफराज अहमद से सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल, और सरफराज अहमद के अलावा भी और भी कितने ही ऐसे पाकिस्तानी नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं जिनके पास काम नहीं है। और तो सबसे खुशकिस्मती की बात ये है सुरैया कि ये बचकर आज जिंदा हमारे सामने मौजूद है हमारे साथ। और मैं समझती हूँ कि वीनस चैनल का ये बहुत बड़ी एक अच्छी कावश है जिसमें इब्राहिम साहब ने बड़ी ही रिस्की ये काम किया। और इन साथ ही हाजी अफसर साहब का क्या ख्याल है? हाजी साहब से कोई हाजी साहब से भी लेते हैं, लेकिन मैं एक बात, एक मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहता हूँ कि ये एक जवान बच गया, लेकिन इसके अलावा हाजी साहब से हम ये भी पूछेंगे कि कितनी डेड बॉडीज हमें मिली, कितने शापर ऐसे मिले जिनमें कहीं बाजू, कहीं टांगे, कहीं जिस्म का आधा हिस्सा, कहीं पूरा हिस्सा, कहीं गर्दन नहीं तो कहीं कुछ नहीं। ये सब पूछते हैं हाजी साहब से। जी हाजी साहब, कैसे मिजाज है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। अच्छा हाजी साहब, अभी बात करते हैं इस हवाले से, ये जो उस वक्त एक्शन किया गया, आया कि पुलिस को जिस वक्त बताया गया और पुलिस का जवाब ना की सूरत में मिला, तो आया कि ये जरूरी था कि उस वक्त एक्शन लिया जाए? जी बिल्कुल ज़रूरी था। वो इसलिए ज़रूरी था कि जो किडनैपर हैं उन्होंने, पहले बात तो ये है कि उनके जो साथी थे उन्होंने उसको बता देना था, उनको टाइम मिल जाना था, उन्होंने भाग जाना था। इसलिए हमने ये सोचा कि हम ऑपरेशन जो है ये अभी से शुरू कर दें। अच्छा, इसमें जो गैंग में मौजूद थे, एक तो शाहिद इकबाल चट्ठा उर्फ साकी के नाम से, ये बंदा पहले भी मुलव्वस है मुख्तलिफ केसों में और इस दफा भी ये पकड़ा नहीं गया। मैंने उसकी वेरिफिकेशन की, मुझे पता चला कि 5 से कुछ 6-7 माह पहले, बल्कि 8-9 माह पहले, वो पहले भी ये गालियों में इन्हीं की फैमिली का एक बंदा था, उसको उसने अगवा किया था और वो लोग खलकीते से पकड़े गए थे और वो बंदा सुबह रिहा होकर अदालत से बाहर आ गया था। अच्छा, उस वक्त भी वो मगवी भी बरामद हुआ था और उसके साथ ही वो पकड़ा गया था। उस वक्त मैं यहाँ मौजूद नहीं था, पाकिस्तान में था। क्योंकि हमने ऑन दी कैमरा एक और मगवी था जिसको पकड़ा था उस वक्त कातोपातीसिया से अतीकी के नज़दीक से, तो उस वक्त उसने निशानदेही की थी इसी शाहिद साकी की, लेकिन ये बंदा पकड़ा नहीं गया। अभी भी ये जावेद उर्फ जेदा नामी एक बंदा, उसके अलावा नदीम और शहराज नामी ये जो बंदे हैं, ये 4 का गैंग था। ऐसे ही था सरफराज? हाँ, 4 बंदे थे या 4 से ज्यादा थे ये लोग? 2 पकड़े गए हैं तो 5 थे, 7 आदमी थे टोटल 7। ये जो 2 पकड़े गए इनके साथ इसके अलावा 5 लोग मजीद थे। डिटेल तो मेरे ख्याल हाई साहब के पास हमेशा होती है, क्योंकि ये जितना काम करते हैं डिटेल्स के साथ करते हैं। इन लोगों के नाम और इनका पता एड्रेस हम चाहते हैं हाई साहब। ये एक तो शाहिद इकबाल उर्फ साकी है, दूसरा जावेद इकबाल जो इसको डंडे मार रहा था, एक रिजवान अली है, एक मोहम्मद नदीम है या नदीम इकबाल है, एक अली रजा है, इसका गांव है बेगा चक, एक बेगा चक है और बाकी सारे मंडी बहावलदीन, और एक जुनेद शाह ये दुनियापुर का है, और एक लड़का वो अमजद जो पकड़ा है वो है अलीगढ़ गुजरात का रहने वाला। अलीगढ़ गुजरात का रहने वाला। और ये जो रिजवान है ये SHO है, इसके वालिद हैं जो सदर थाना जो मंडी बहावलदीन का है। वो मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, उसमें वो लड़का कह रहा था शायद तो उसका वालिद SHO हो। हाँ। उसके कहने के मुताबिक यही था कि उसके वालिद है जो वो SHO है। लेकिन अभी ऐसे ग्रानों के बच्चे हैं जो वो आके यहाँ ऐसा काम कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, इसकी मेन बुनियादी वजह क्या आप देख रहे हैं? सर एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद सवाल का जवाब लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात? जी बिलाल को मैं दर्ज कर रहा हूँ, इधर नया यूनियन में रहता हूँ, ग्रीस में, पाकिस्तान दस्ता से मेरा तल्लुक है। जी बिलाल साहब क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा आपने शुरू किया, सही। और मैं दूसरी बात सबसे ज्यादा हाजी अफजल साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि ये अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के पाकिस्तानी भाइयों की हेल्प के लिए दिन रात दौड़ते हैं। बिल्कुल सही बात। और ऐसे ही मैं दूसरे जो कैंडिडेट्स इधर उन पे बड़ी तनकीद करता हूँ कि ये सिर्फ अखबारों पे तस्वीरें लगाने की हद तक ये कैंडिडेट है, ये भी उनके साथ हेल्प करें।
जी बिल्कुल। नहीं, आपको ये भी साथ में बताते चले कि ये जो ऑपरेशन था इसमें चौधरी शबीर दामा साहब थे, उसके अलावा परवेज महसिया थे, क्या नाम है उनका, बाऊ गजनफर डोगा था, काफी लोग थे, उसके अलावा काफी लोग थे, निसार दुखी साहब थे, इब्राहिम फैज था, उसके अलावा उमर था, उमर गुजर, जिनका ताल्लुक है वो जो डंडे देख रहे हैं आपके जो ताले तोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा मजीद मुजाहिदों में हमारे साथ थे सरवर इनका ताल्लुक कहाँ से है? ये वजीराबाद का है। जी हाँ, और निकिया के तकरीबन 10 से 12 लड़के हमारे साथ मौजूद थे। ये माशाल्लाह 30-32 आदमी थे, ये सारे मुजाहिद थे। जी हाँ, और बिल्कुल ये बड़ी खुशी की बात है कि इस मौके पे वो सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं। और मजे की बात ये है कि शबीर दामा जो है इस दफा बिल्कुल यंग 18 साल का लड़का कोई लग रहा था कि वो जब जालियां वगैरह तोड़ी जा रही थी, दीवारें फलांग रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, तो ये एक्शन करना पुलिस भी ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल। और जिस वक्त हमने वो दूसरा एक साथ में ग्रीकी जो गिरफ्तार किया, दिमित्री नाम था जिसका, वो दूसरे हाफ में हमने जाके उसको गिरफ्तार कराया, पहले तो हमने अकेले ऑपरेशन किया ना। उस वक्त पुलिस जवाब दे गई थी, उन्होंने हाथ उठा लिए थे कि ये काम बेहतर है आप कर लें, और उसके बाद हमारे हथे चढ़ाए इसको, क्योंकि वो दरवाजे वगैरह नहीं खोल रहे थे ग्रीकी, और कानून है जो पुलिस के लिए वो बहुत सख्त है, और पुलिस जकड़ी होती है कानून ला के शिकंजे में, जिसकी वजह से वो नहीं कर सकती। तो इसलिए आप इस वक्त तनकीद ना करें। सबसे जो अच्छी बात ये है कि आपके ये जो लीडर हजरात हैं यही कुर्बानियां देते हैं, रातों को हमारे साथ दौड़ने वाले यही होते हैं, जंगलों में बियाबानों में अगवाकारान हैं जो उनके लिए, उसके अलावा जितने भी मिसाइल होते हैं, यानी कि सबकी मेहनतों से ये जो है ना ये अमल पेश आया। तो पहले कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब? जी मेरा नाम सईद अनवर है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी सईद अनवर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं बात ये करना चाहता हूँ, मैंने आज तक किसी प्रोग्राम में कॉल नहीं की। जी जी जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक जिंदगी में किसी प्रोग्राम में कॉल नहीं की, ये मेरी जिंदगी पहला टाइम है, 12 साल हो गए मुझे लंदन आते हुए। मैंने कहा था कि जो मुझे सबसे अच्छा प्रोग्राम लगेगा उसमें मैं कॉल करूंगा। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी नहीं है कौन है, लेकिन जो भी इन्होंने काम किया अल्लाह पाक इनको इसका अजर दे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और कितने माओ के बेटों को इन्होंने बचाया है। अल्लाह पाक इनको मजीद ऐसी हिम्मत और ताकत दे, हौसला दे, और हमारे लायक जो हिम्मत हो, हम भी मजीद भी इसमें काम करना चाहते हैं। अल्लाह पाक मैं तो इनको दुआ दे सकता हूँ, दुआ जो है अल्लाह इसको किसके लिए कबूल करे, और जो भी इन्होंने काम किया है। जी बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया सही साहब। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि दुआ कीजिए कि हमें ऐसे प्रोग्राम दोबारा ना करने पड़े, ऐसा मौका ना आए, ऐसा वक्त ना आए, क्योंकि हम ये दिखा किसको रहे हैं, अपने पाकिस्तानियों को, ओवरसीज में पाकिस्तानियों को। चलो पाकिस्तान में तो इस किस्म के जरसूमे ये जरासीम हैं और बेइंतहा है, लेकिन यूरोप जैसे मुल्क में आकर अगर हम ये पर्दे उठाते हैं, अपना ही पेट दिखाते हैं या अपना गन दिखाते हैं, तो यकीन मानिए बेहद दुख होता है। इब्राहिम भाई देखें, उनको दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, वो कर्म में मुब्तला हैं, तो उन्होंने ये कॉल की है और अप्रिशिएट किया आपके ये प्रोग्राम को, और आपने ये जो ऑपरेशन किया, बहुत शुक्रिया जी आपका। जी आपने जो क्वेश्चन किया था सर उसका, अच्छा भाई साहब, अभी बुनियादी वजह क्या है? सिर्फ भूख, अफलास, या ये जो मुआशी बहरान आया ये, या असल मुआशी बुरान भी इसमें है, लेकिन ये 2-3 साल के अरसे में ये जितने भी अश्तियारी लोग थे ना, जितने भी पाकिस्तान के मफरूर थे, क्रिमिनल किस्म के लोग थे, ये सारे भाग के, कुछ दुबई चले गए हैं, कुछ यहाँ ग्रीस में आ गए हैं। तो दूसरा ये क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं। अगवा के बाद जो बेशुमार लाशें मिली हैं, लाशों का तकरीबन क्या नंबर है, कितने लोग मिले हैं? देखें जी, जो डेड बॉडियाँ मिली हैं मेरे हिसाब से 6 या 7 मिली हैं हमें, जो मिली हैं। तो वैसे जो हमारे पास अक्सर रिपोर्टें आती हैं उनमें से 8 या 9 के करीब बंदे अभी तक हमें नहीं मिल सके। ये तकरीबन ये 2 साल के अरसे की बात है। काफ़ी बंदे जो गायब हुए थे, यहाँ से किडनैप हुए थे, उनकी ना लाशें बरामद हुई, ना उनका कुछ जिंदा होने का कुछ सबूत मिला। जी हम देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं तो सियासत से बात कर रहा हूँ, अली अरशाद। जी अरशाद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? तो जी अजी अफजल साहब, मैंने इनका शुक्रिया अदा करना है। जी करें जी, आप सुन रहे हैं। क्योंकि हमारा 2 दिन पहले एक बच्चा जो है ना वो अगवा हुआ था,
जी। 15 और साल। जफर साहब की आंतरिक कोशिशों की वजह से वो 2 दिन बाद हाजी मोहम्मद अफजल साहब ने वो बाजियाब कराया है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। मेरी बात सुने, अहमद है जिनसे जिला दरसिया वाले और जो इनका बच्चा हमारा हुआ है ना, हम सभी इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ने उसे खैर आफियत से आप तक पहुंचाया और इनके लिए दुआएं करते रहा कीजिए, क्योंकि ये लोग आपकी दुआओं की वजह से इतने एक्टिव रहते हैं। बाकी जो इनके साथ होता है वो मैं तो देखता रहता हूँ। अच्छा हाजी साहब, अभी जो बात कर रहे थे हम कि जैसा कि एक अगवाकार है जो वो जुनैद जमाल शाह साहब थे, जो उसने ये बताया है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बिहेव कुछ इस किस्म का हुआ कि मैं एक फवाद शाह साहब हैं इनोफिता में, उनके पास में खाबर शाह साहब उनके पास काम कर रहा था प्याज का। 164 यूरो मेरी मजदूरी बनी, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से मैं मजबूर होकर इस काम में पड़ गया। अगर मेरे साथ हुआ है तो मैं भी ऐसा ही क्यों ना करूं कि मेरा कोई 100 यूरो खाया गया तो मैं 100 बच्चा है जो माऊं का उसको खाऊंगा, उसको उस जगह पे पहुंचाऊंगा जहां का कोई सोच भी नहीं सकता। मेरा ख्याल है जुनैद शाह का कोई ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है कि अगर आपके साथ किसी एक खाबर शाह ने ज़्यादती की है तो उसके बदले में आप कितनी माओं के बेटों के साथ ज़्यादती करोगे, ये बहुत बुरी बात है। असल इन लोगों में इंसानी कदरें, इखलाकी जुर्त वो ख़त्म हो चुकी है। सारे देखें 80-90 हज़ार के करीब हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं, सारे क्रिमिनल माइंड के नहीं हैं। इनमें से ये चंद लोग जो हैं, चंद ग्रोह हैं, चंद लोग नहीं है, चंद ग्रोह है ये जो काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को ये आपके चैनल की वसातत से उनको आगाह करना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा देर तक यहाँ आज़ादी से घूम फिर नहीं सकेंगे। इंशाल्लाह हम उनके पीछे हैं, ये पकड़ेंगे और ज़रूर पकड़ेंगे, चाहे ज़मीन के नीचे भी चले जाएं। अभी ये जो शाहिद, साकी, रिजवान, उसके अलावा जावेद, जेदा और जो चौथा इनका साथी है नदीम, इनके करीब कोई दायरा है जो कानून का वो सख्त हो रहा है कि नहीं, या इसी तरह ये घूमते फिरते रहेंगे? देखें जी, पुलिस वालों के पास जब हम लोग बैठे थे, आप भी साथ ही थे, आप भी सुन रहे थे, उनकी भी कोशिश होगी और हमारी तो पहली कोशिश अब यही है कि हमने इन लोगों को किस तरह गिरफ्तार करना है, किस तरह पकड़ना है। ये यहाँ से भाग भी नहीं सकेंगे। ये कहे ना कि हम लोग इस मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में भी चले जाए तो यहाँ से ये निकल नहीं सकते, और पाकिस्तान में भी तो वैसे भी वहाँ भी इतला हो चुकी है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकेंगे। ये तौबा कर लें कि आइंदा ये जुर्म हम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हो सकता है इनकी बख्शिश फरमा दे, वरना हम नहीं इनको छोड़ेंगे। पाकिस्तान इंटरपोल या दूसरे कोई अदारे हैं जो वो इंटरफेयर करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, क्या ये टीवी खाली ग्रीस में थोड़ी देखा जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो पाकिस्तान सफारतखाना भी इससे आगाह है। हाँ, वो भी इंशाल्लाह रिपोर्ट भेजेंगे पाकिस्तान FIA वालों को और ये पकड़े जाएंगे। अच्छा, ऐसा महसूस करते हैं कोई सरपरस्ती कर रहा है? क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के शोशे उठते हैं कि कोई है जो इन लोगों की सरपरस्ती करता है, कोई है जो इनको छुड़वा देता है। कहते हैं किसी न किसी गैंग या ग्रोह के पीछे कोई ना कोई एक हाथ जरूर होता है। देखिए बड़ा हाथ होता है। देखिए जी, कामयाब मर्द के पीछे तो औरत का हाथ हुआ, लेकिन कामयाब ग्रोह के पीछे किसका हाथ होता है? और औरतों ने तो अभी इतनी तरक्की नहीं की वैसे। हर मुआशरे में जो भी लोग रहते हैं उनका कोई ना कोई तल्लक, कोई लिंक्स किसी अच्छे से, बुरे से, बड़े से, छोटे आदमी से ज़रूर होता है। अगर ये बंदा पहले पकड़ा गया और ये किस वजह से बाहर आया है, पहले तो उसकी वेरिफिकेशन होगी, आया ये मुजरम था उस वक़्त या नहीं था। अगर मुजरम था तो ये बाहर कैसे आ गया? दूसरे ये शाहिद इकबाल साकी ये सेकंड टाइम अंदर गया है, अंदर तो नहीं खैर ये हो सका, बच गया, इसके नसीब अच्छे, तो बाहर नहीं आएगा। तो ये बाहर आ गया, उसके पीछे कौन था, क्या था, उसके शवाहिद या सबूत नहीं थे जिसकी वजह से अदालत ने उसको छोड़ दिया, या जो स्टेटमेंट पुलिस को दी गई वो नामुकम्मल थी, कमज़ोर थी। अब ये उसकी वेरिफिकेशन होगी तो पता चलेगा। ज़रूर मैं तलाश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर इसकी तलाश जारी है कि वो कैसे बाहर आया, क्यों आया, जो मुद्दई थे उनके बयानात सख्त थे या नरम थे, या उन्होंने सुलह तो नहीं की। ऐसे आदमी को बाहर नहीं आना चाहिए। ये बड़ा अच्छा स्टेप इसको आपका, तो इसको कम से कम 40 साल अंदर रहना चाहिए। और जिन लोगों ने ये वीडियो फिल्म देखी है उन्होंने हमसे बार बार ये सवाल किए ना, ऐसे आदमी को तो जिंदा मार देना चाहिए था। और जिस तरह वो तशद्दुद कर रहे हैं, ये जरूरतमंद लोगों का काम नहीं है, ये बुज़दिल लोग होते हैं।
ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं वो किसी इंसान पे जुल्म नहीं करते, वो छोटी मोटी बातें माफ़ कर देते हैं। आपने मेरा ख्याल है नहीं आपके टीवी चैनल को नहीं इल्म हो सका, सामोस में एक डेड बॉडी मिली है जी, जो सिर्फ 20 यूरो के ओज उस बंदे को मार मार के उसको मार दिया। उसका ये ऊपर वाला जितना हिस्सा था, ये बॉडी सारी उसकी पसलियाँ तोड़ दी गई। 20 यूरो का एक मोबाइल था, ये आम सादा सा मोबाइल होता है। तो वो लड़के आए बाहर से समुंदर से नहा के, तो वो घर पे बैठा था, कहते हैं भाई हमारा मोबाइल किधर गया। तो उस बेचारे ने कहा मुझे नहीं पता, मैं आपके पास बैठा हूँ, मेरा मोबाइल से क्या काम। तो उन्होंने उसको अंदर जाके मारना शुरू कर दिया। जब वो मर गया, पाकिस्तान से तल्लुक था जी, वो भी मंडी बावलदीन के थे जिन्होंने मारा, और जो मरने वाला वो भी मंडी बावलदीन का। अभी पिछले तकरीबन 20-25 दिन पहले उसका DNA टेस्ट आया पाकिस्तान से, अभी वो लेबॉर्ट्री में है। इंशाल्लाह ये 2 या 4 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर वो डेड बॉडी लेके हम पाकिस्तान रवाना कर देंगे। जी कॉलर हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक जी। आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं अली अकबर नटिंगम से बोल रहा हूँ। जी अली अकबर साहब, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं तो बस यही आपको कहूँगा कि आपने जो प्रोग्राम किया बड़ा अच्छा किया है, बहुत शुक्रिया। और जो आपने वीडियो दिखाई है तो किसी लिहाज से तो बहुत ही अच्छी है, किसी लिहाज से नहीं बहुत अच्छी है। गुजरात जेलों में ये जितने भी इलाके हैं ना, जितने भी इलाके यहाँ पे जन बैठे हुए हैं, आपकी ये बड़ी मेहरबानी की जो आपने बड़ा वादा करके ये इस अपने चैनल के ऊपर दिखाया है। जी बिल्कुल। लेकिन इन लोगों को असर नहीं होगा। लेकिन मैंने जो वजीराबाद का नाम सुना है, तो सरफराज साहब का मैंने देखा, अगर किसी प्रॉब्लम में कोई ऐसी बात है तो मैं भी वजीराबाद का हूँ, आपके स्टूडियो में नंबर है, तो इनको दे दें। अगर किसी किसी की प्रॉब्लम है तो मैं इनके साथ हूँ। जी सही है जी। जो आपका जो प्रोग्राम है ना, उसके हवाले से बड़ा आपने बोल्ड किया है, और बहुत कम चैनल जो है ना इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। आपने जो प्रोग्राम किया ना, और ये सारा क्रेडिट जो है ना इब्राहिम सर को जाता है। ये बात बताए कि पाकिस्तान की गुर्बत में आप देखें कि कोई भी गाना ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा पूछ के जाए। सही, ठीक है, इनकी डेढ़ पार्टियाँ आती हैं, सारा कुछ होता है, सारा कुछ है। गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं, किसी किस्म की कोई कितने हमने करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये है कि आपको इस प्रोग्राम पे हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बड़ा बहुत प्रोग्राम किया है। मेरा नंबर जो है आपके कंट्रोल रूम में है। जी सही है। तो रात आपको मुझसे रब्ता कर ले, मैं भी ले रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। और आपका गाँव कौन सा है? पांचगिराई। सरफराज अहमद वजीराबाद पांचगिराई से इनका तल्लक है। तो वजीराबाद के लोग भी आपको देख रहे हैं, और आपकी हिम्मत को भी हम दाद देते हैं कि आपने ऐसे लोगों से जान कैसे छुड़ाई। कि जिस वक्त हमने पुलिस के साथ जाके रेड किया है ग्रीकियों के, यूनानियों के घर पे, उस वक्त वो जो हमसाए थे वो गवाह थे इसकी हिम्मत के, कि किस तरीके से उस जंगल में से पता नहीं पाऊँ में जूती थी कि नहीं थी, कि नहीं थी, बिल्कुल खारदार झाड़ियाँ थी, रिपोर्ट में भी दिखाई देते हैं। लेकिन बड़ी हिम्मत थी इसकी। और इसी तरह जो दूसरे हमारे जवान हैं जितने भी हैं, उनको हम कहते हैं कि हिम्मत के साथ काम किया करें। हाजी साहब, ये जो लड़का फिलाडेल्फिया वाला, ये वही लड़का है जो अपनी बहनों को स्कूल छोड़ने जा रहा था और वापसी पे? ये वही लड़का है। इसकी बाजियाबी हो गई? जी हो गई जी सर। हमारा प्रोग्राम का जो अच्छा, ये कहाँ से हुई, बस ये पूछना जरूरी है। ये असल जिस दिन हमने रात को ऑपरेशन किया ना, उसी दिन ही उन्होंने छोड़ दिया था इसको। अच्छा, खुद ही छोड़ दिया? हाँ, उनको जब ये पता चला कि एक टीम बाहर निकली, लोगों को पता तो चल गया था। हाँ। तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। चले, मेरा ख्याल है सुरैया में सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि अपना अपना किबला दुरुस्त कर ले वो लोग, जिन लोगों ने आसान कमाई को अपना जरिया बनाना शुरू कर दिया। हक हलाल की जो कमाई है वो देर पा तक रहती है, लेकिन इस किस्म की हराम की कमाई उसका ना दुनिया में ना आते पता चलता है और ना ही जाते पता चलता है। और नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि जो भी ऐसा अगर काम करना, कहीं जाना है या बाहर, किसी न किसी को इन्वॉल्व जरूर करें, किसी बड़े को, किसी समाजी कारकुन को या किसी बड़े को। दूसरा ये जो हमारे भाई इटली और स्पेन और अगले यूरोप में जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, कम अज कम कोई ऑथेंटिक बंदे किसी से बात करें। ये कोई तरीका नहीं, कोई सर्बिया जा रहा है, ट्रेन पे बैठ के जा रहे हैं, 400 यूरो एडवांस दे दिया। आप अपनी एहतियात करें, ठीक है, एहतियात करें। नाज़रीन, इस अच्छे से पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।